से आवाज आती है या और हम आपके सामने सच लेकर आए। अल्लाह कोई मौजज़ा दिखाए तो हो भी सकता है। के जो बेटा है वो मेरे साथ मौजूद है कि असल में मामला है क्या, आप दुनिया को सच बताएं कि ये आप ईमानदारी से बताएं क्या ये पॉसिबल है। उनकी आवाज आती है आ रही है, हमने फिर पीर मंगवाए, इधर वाम ही वाम थी, हम इधर आए, हमने आप खुद देखा। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम सगिया पुल कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, आप शायद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी हो जिसमें कब्रिस्तान में खड़े होकर तो कहा जा रहा है कि कब्र से आवाज़ आती है। नाज़रीन, आपको याद होगा वाक़या 2022 में जुलाई में कि जब शबीर की कब्र से आवाज़ आती थी, तो वो सारा वाक़या हमने जाके एंड पे रिकॉर्ड किया, आपको बताया। जिस डॉक्टर ने टीका लगाया उसका इंटरव्यू हमारे चैनल पर मौजूद है। जिस कारी साहब ने तदफीन की, कंधा दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, कफन पहनाया, उनका भी इंटरव्यू हमने किया और हम आपके सामने सच लेकर आए कि ये सब झूठ है। जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसका ज़िंदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं। नाज़रीन, इसी तरह का एक वाक़या एक सोशल मीडिया के ऊपर गलत लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें कोई सदाकत नहीं हो सकती। अल्लाह कोई मौजज़ा दिखाए तो हो भी सकता है, लेकिन एक बुज़ुर्ग जो है वो जिनकी उम्र 50 साल बताई जाती है, वो दुनिया से वफ़ात पा जाते हैं। वो 1 साल से बीमार हैं और वो इस कदर शदीद बीमार हैं, इतने अलील हैं, और उनको डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो अब उनकी कब्र से कैसे आवाज़ आ सकती है। नाज़रीन, खुदा रहा रमज़ानुल मुबारक में झूठ ना बोलें, झूठ का सहारा मत लें। कोई कब्र से आवाज़ नहीं आती। मामला है क्या, आती है नहीं आती। उन्हीं बुज़ुर्गों बेटा है वो मेरे साथ मौजूद है, उनके पास डेथ सर्टिफिकेट है। हम उनसे सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जो सच है आपको वो दिखाना चाहते हैं कि असल में मामला है क्या, क्यों लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, क्यों लोग जो है झूठ का पलंदा आपको दिखाते हैं। ये बच्चा भी बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड। इसने हमें कहा था कि आप वीडियो ना बनाएं, लेकिन हमने इसकी आगे रिक्वेस्ट की, मिन्नतरला किया। इसने कहा ठीक है, आप दुनिया को सच बताएं कि ये सब झूठ है। मेरे वालिद को जो है वो अल्लाह के यहाँ पेश होने दें, उसकी कब्र को ना तंग किया जाए, और यही सच है। आइए गुफ्तगू करके मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर अली है। आमिर भाई, आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, बड़ा दुख और अफसोस हुआ सुन के। उनकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 55 साल थी। 55 साल। क्या काम करते थे और कब से बीमार थे? वो जिम्मेदारी का काम करते थे। वो 1 साल से बीमार थे। शुगर थी उनको 10 साल से। 10 साल से। आप उनके बड़े बेटे हैं? मैं उसका बड़ा, सबसे बड़े? सबसे बड़ा बेटा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज होगी 25-26 साल। 25 साल। 25 साल। अच्छा, आपको मैंने ये सारी बातें कही हैं कि याद होगा, इस तरह पहले भी वाक़या हो चुका है। आप ईमानदारी से बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि कब्र से जो आवाज़ आ? भाईजान, ये झूठ है सब। आले दुआले कब्रस्तान होता खोखला, ठीक है सर। नीचे ऊपर मिट्टी होती है, नीचे से स्लैपें होती हैं, मतलब आले दुआले फैक्ट्रियाँ। जब जनरेटर चलते हैं उनकी आवाज़ आती है हर कब्रों में। 4-5 दिन पहले भी इतने बंदे थे, कोई कह रहे आ रही हैं। हमने फिर पीर मंगवाए, मरदसियों से बड़े कारी मंगवाए, उन्होंने कहा कोई शय नहीं है। अच्छा, जो पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी। उनका क्या कहना है? उनका भी क्या कहना, 8-9 दिन हो गए हैं, ये फोत हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता, ये झूठ है। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये बात छोड़ी किसने है कि जी कब्र से आवाज़ आती है? इधर से बच्चे आए हैं कोई छोटे छोटे, उन्होंने बुआ डाली है। हम तो अपने घर में थे, इधर वाम ही वाम थी, हम इधर आए हैं, हमने आप खुद देखा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप उसके बाद आए? हमने फिर उनको सबको भेजा इधर से, क्या अपने अपने घर जाओ, इसको मुश्किलें आसान कर दे दो। हाँ, ये मुश्किल गलत बात है कि एक बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो अल्लाह के पास चला गया, हम उसको तंग करें, उसकी कब्र के ऊपर तमाशा बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। मैंने अब आप आए हो इधर, मैंने बोला आप भाई जाओ, तुसी इथों ਸਕੂਨ करो जाके इन्हों जिमें है ने अपने हालत ते अपने जो भी है जो इत्थे आवे इत्थे ही खत्म हो जाए काम। ज़ाहिर सी बात। नाज़रीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जो सफ़र आखिरत पर जब रवाना होता है तो उसकी जो वो मंजिल है उसको तो कम अज़ कम उसको दुनिया में तो सांस नहीं लेने देते हम इंसानों को, लेकिन आखिरत में जब वो अल्लाह के यहाँ पेश हो जाता है वहाँ पर तो उसको सांस लेना देना चाहिए। आमिर भाई, ये डेथ सर्टिफिकेट आपने जब लिया है, ये हॉस्पिटल वालों ने दिया है? जी बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल वालों ने दिया। ऊपर लिखा हुआ मैं हॉस्पिटल,
तो डॉक्टरों ने उस टाइम आपको क्या डिक्लेयर किया था, कब आपको पता चला था? नाज़रीन ये डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आप देख सकते हैं इनके वालिद साहब का। अच्छा, क्या डॉक्टरों ने कहा था गुलाम अली साहब का? डॉक्टरों ने कहा था इनको फाजल है, शुक्र है इनके गुर्दे ख़राब हुए हैं, इसकी डेथ हो गया। 15 मतलब पूरे साल से 10 दिन घर में होता था, 1 महीना हॉस्पिटल में होता था। अब लास्ट टाइम जो है कितने दिन हॉस्पिटल रहे हैं? लास्ट टाइम 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहा। 2 हफ्ते। जी तो सर। डेथ किस तारीख को हुई है? 16 तारीख 2:15 पे हुई है। वो भी पहले पंप नहीं होता हवा वाला, पहले सांस उसका अपना आता था, फिर पंप लग गया रात को, सारी रात को पंप लगा रहा है, दिन को वो मशीन होती है, फिर एक वो मशीन लगी है, वो ख़त्म हो गया। मैं 2:15 आप उधर ही मौजूद थे? मैं मौके खुद, पे? हम हमारे बहन भाई हमारे सारे रिश्तेदार उधर मौजूद थे मैं हॉस्पिटल। अच्छा, ये जो लोग हैं, आप भी समझदार हैं कि देखें कब्र में सारा कुछ बंद होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा सांस ले रहा है, आगे भी ये सारा कुछ लोगों ने देखा कि कब्र से आवाज़ आती है, वो चूंग में वाक़या हुआ था। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह जो लोग करते हैं वो कौन है? आती होगी, उसकी उम्र थोड़ी होगी, वो जवान होगा, ये तो उठ भी नहीं सकता। नहीं, वो बाद में जब कब्र कुशाई की गई, हाँ। वो तो डेड निकला, अंदर से कुछ भी नहीं था, गला सड़ा हुआ निकला, बस। बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। ये जब सब झूठ है, इसका काम अभी ख़त्म किया जाए इधर ही, किसी को कोई नहीं है वीडियो बनाने की या कोई भी है, बस। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये हैं आमिर भाई, उनके बेटे, हेलो। जिन्होंने ये बात बताई है कि ये सारा कुछ झूठ है, झूठ का पलंदा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कब्र से आवाज़ आती, कब्र से कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और झूठा पलंदा जो है वो फैलाया जा रहा है। नाज़रीन मज़ीद जो है वो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं गिरदोनवा में किस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, क्या है मामला, और यहाँ पे आवाज़ जो आ रही है वो किस तरह की आवाज़ है, ताकि कोई दोबारा बंदा ना आए। देखें एक बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो सफ़र आखिरत पर चला गया है, अब हम उसको कब्र में भी चैन नहीं लेने दे रहे, तो ये हमारी जाहिलियत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें, सब दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।